नमस्कार आप सभी दर्शकों को। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ चुनाव की। मैं चाहूँगा कि आप लोग जुड़ें, अपनी प्रतिक्रिया दें और इस चुनाव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप व्यक्त करें। आज का ये लाइव केदारनाथ चुनाव को लेकर खास, क्योंकि आज बहुत से लोगों की निगाहें टिकी पड़ी हैं कि केदारनाथ का जो चुनाव है इस बार कौन बाजी मारेगा। तो सबसे पहले तो उन सभी प्रत्याशियों को हार्दिक शुभकामनाएं जो आज उतरे हैं मैदान में, और देखना यह है कि कौन बाजी मारेगा, कौन सीट लेकर जाएगा। 24 लोग जुड़े हुए हैं। कमेंट हो सकता है कि आपके ना भी पढ़ पाओ तो आप नाराज़ ना हो, लेकिन आप समझने का प्रयास जरूर करें, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वेरी मच थैंक यू भैया। बोलो उमा सिंह जी, उत्तम सिंह जी, थोड़ा ये ज़रा क्लियर करें, आपकी आवाज़ आप तक समझ क्लियर आ पा रही है या नहीं। आवाज़ को लेके कई बार एक संशय रहता है और बड़ा पता लगता है बाद में कि हम बात तो कर रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो आप लिखें ज़रा सा। तो आज चार प्रत्याशी निर्दलीय स्वतंत्र पत्रकार त्रिभुवन चौहान जी, आपको भी शुभकामनाएं। भाजपा के प्रत्याशी श्रीमती आशा नोटियाल जी, आपको भी शुभकामनाएं। कांग्रेस के मनोज रावत जी, आपको भी शुभकामनाएं। और यूकेडी के डॉक्टर आशुतोष, आपको भी सभी को शुभकामनाएं। आप सभी से कुछ मैं इस विषय पर चर्चा करूं। एक अनुरोध कि चुनाव आते रहेंगे। आवाज़ आ रही है, धन्यवाद पेटवाल जी। लेकिन चुनाव को लेके आप अपने आपसी सौहार्द को न बिगाड़ें। अक्सर देखने को ये होता है कि लोग कुछ कहते हैं, कुछ करते हैं और आपस में इस तरह मनमुटाव हो जाता है कि बाद में आपस में बात करने में ही शर्म आने लगती है। तो इस पर भी आप विशेष ध्यान रखें। इस बार हम बात करेंगे आप वोट किसको दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। भाजपा इतनी बड़ी पार्टी और आज ये सभी मुख्य लोग वहाँ पहुँचे, मुख्यमंत्री जी सहित। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी, एक तरफ यूकेडी तो एक तरफ त्रिभुवन चौहान जो एक स्वतंत्र पत्रकार हैं। और इस बार उनका भी जो सपना होगा कि मुझे विधायक का चुनाव लड़ना है, एक सपना तो आपने पूरा कर लिया, चलिए बढ़िया है। अब सवाल इस बात का है कि लोग कह रहे हैं कि अगर पत्रकार भी चुनाव लड़ेंगे तो फिर खबरें कौन दिखाएगा। ये एक अलग मैटर है, मैं इस पर नहीं जाऊंगा और ना ही इतनी हमें इस पर कोई दिलचस्पी है। हर आदमी स्वतंत्र है, वो चुनाव लड़े, वो पत्रकारिता करे। आप भी स्वतंत्र हैं, आप जिसको मर्जी वोट दें। दोस्तों, चुनाव जीतने के बाद भी काम क्यों नहीं हो पाते जो वायदे किए जाते हैं। इस पर कहीं ना कहीं आज हमारा जो वोटर्स है वो भी दोषी है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग चंद व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए हो या चंद पैसों के लिए हो या खाने पीने का सवाल उसमें जो है बिक जाते हैं और मामला उलट पलट हो जाता है। ये बात बिल्कुल सत्य है। और जब ये चुनाव
पैसों से लड़ने की बात होती है तो वहाँ पर जिसने जो पैसा लगाया होता है सबसे पहले वो उसे वसूल करेगा, अपनी जेब भरेगा, फिर आपका काम करेगा, वो काम हो या न हो। इसलिए आप सभी से एक विनम्र निवेदन ये भी रहेगा कि आप छोटे से लालच के लिए अपने बच्चों के भविष्य को खराब ना करें। कोई पार्टी हो, कोई व्यक्ति विशेष हो, कोई भी खराब नहीं होता, लेकिन हम लोग ही उसे खराब बना देते हैं जब हम उसके सामने अपने छोटे मोटे काम लेकर चले जाते हैं और जो मेन काम होते हैं वो रह जाते हैं, या फिर हम कहते हैं हमारी इतने वोटर्स हैं। अब कुछ लोग नेगी जी हैं, कोई जय केदार, जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, जय डॉक्टर आशुतोष भंडारी। बिल्कुल भाई, हर व्यक्ति स्वतंत्र है, पर मैंने कहा कि इस स्वतंत्रता के चक्कर में आप लोग जो है अपना आपसी सौहार्द बिल्कुल न बिगाड़ें। तनुजा ध्यानी, कोई भी जीते क्षेत्र के हित में काम करे, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। लेकिन होता यही है कि बात तो सभी क्षेत्र हित की करते हैं, लेकिन बाद में जो है अपने हित की बातें ज़्यादा हो जाती हैं और आम आदमी पीछे जाता है। आपने देखा कि आज विधायक हो, जो जितने भी नेतागण हैं, सबकी तनख्वाह कितनी है, उनको कितना मोटा पैसा मिलता है। आम आदमी के लिए जो होना चाहिए वो नहीं है। लेकिन इसका कारण यही है कि हम एक होकर जो है लड़ नहीं पाते हैं। अगर हम चार धाम यात्रा की बात करें तो इस पर भी स्थानीय व्यापारियों का काफ़ी रोष कई बार देखने को मिला कि केदारनाथ में जो है खाली था, लेकिन यात्रा को मोड़ दिया गया केदार के बजाय कैची धाम की ओर। अब इस बार एक और सरकार तो एक और हम पत्रकार भी कह सकते हैं कि जिन्होंने समस्याएं दिखाई गांव जाकर, वो भी इस बार मैदान में हैं। और कहीं ना कहीं जो चुनाव है इसमें एक जोरदार मुकाबला जरूर होने जा रहा है, जो कि मैं कमेंट में देख पा रहा हूँ। युवराज सिंह, बहुत सुंदर संदेश भाई जी। बिल्कुल भाई साहब, ये बहुत ज़रूरी है। डोटियाल जी लिख रहे हैं, त्रिभुवन चौहान, राष्ट्रवाद और विकासवाद की बात। दिखपाल जी, नेटवर्क इश्यू, बिल्कुल भाई साहब, हल्का फुल्का अभी जो है स्लो करेक्शन चल रहा है। और ये नेटवर्क इसको होता है कि कभी इधर हो तो कभी उधर हो। तो बाकी विशेष बहुत जल्द पहुंचेंगे केदार घाटी में और जानेंगे जनता का क्या मूड है, क्या चाहती जनता। और एक दुख का विषय, इस पर आप गौर जरूर कीजिएगा। मैं कई बार देखता हूँ, कल ही मैंने एक वीडियो में देखा है कि लोग पार्टियों की टोपी जब पहनते हैं किसी पार्टी की, तो अपनी टोपी उतारकर दूसरी पार्टी के ऊपर, बस यहीं से एक दुख का विषय शुरू हो जाता है। दोस्तों, टोपी हमारी आन बान शान होती है, और अगर हमारी अपनी टोपी ही हट जाए, फट जाए, उतर जाए और उस पर राजनीतिक का रंग चढ़ जाए, तो कहीं ना कहीं जो है लगता है कि आपका जो स्वाभिमान है वो डगमगा गया है, और न जाने लोग किस डर में या किस लालच में, और अपनी जो शान है, जो पगड़ी है, उसे भी लोग बदल देते हैं। दोस्तों, आप वोट दीजिए, किसी को भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी एक शान जो है वो होनी चाहिए। धीरेन्द्र रतूरी जी, क्या लिख रहे हैं आप? मूल निवास, बिल्कुल भाई साहब, मूल निवास की बात होगी। भाई साहब दिल्ली में ही हो या उत्तराखंड चले गए? भाई साहब अभी मैं दिल्ली में हूँ और कल हम रवानगी करेंगे अपनी देवभूमि उत्तराखंड के लिए।
दिल्ली में कुछ काम है जो इसके लिए रुकना पड़ा। मुझे आज भी जाना था केदार घाटी ऊखीमठ, लेकिन आज हम जो है किसी कारण से जा नहीं पाए। बहुत जल्दी आपके बीच होंगे और आपको समय देंगे। गुड नाइट सतीश कुमार जी भाई जी, गुड नाइट आपको। और 2-4 मिनट हम और बात करेंगे, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दें। और ये जो चुनाव है कुछ खास इस बार लगता है होने जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आज एक निर्दलीय जो प्रत्याशी है उसको हम देख पा रहे हैं, जो आजकल एक बिल्कुल बहुचर्चित बने हुए हैं और कई जगह से ये आवाज़ सुनाई दे रही है, त्रिभुवन चौहान अब की बार। चलिए, हमने बार कहा कि आपका अपना मत है। नेटवर्क काफ़ी स्लो है मुझे लग रहा है। राजवीर बागरी जी, हाँ भाई जी, राम राम, थोड़ा सा कनेक्शन में है। मनी सिंह जी प्रणाम भाई जी, प्रणाम भाई साहब। त्रिभुवन चौहान जिंदाबाद, सुरवीर सिंह पंवार जी लिख रहे हैं। बिल्कुल भाई साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, लेकिन जिस दिन वोट की बारी आती है उस दिन हम लोग कहीं ना कहीं डगमगा जाते हैं। वोट किसको देना वो तो बात की बात है, लेकिन काफ़ी लोग जो हैं मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच जाते हैं। वो मतदान किसको देना है किसको नहीं देना है इस पर इतनी ज़्यादा चर्चा कर बैठते हैं कि उसकी मत ही खराब हो जाती है और वो मतदान देने ही नहीं जा पाते। तो आप मतदान देने ज़रूर जाएं। राजवीर बागरी जी, खास पट्टी से अगली बार आप विधायक हो। ओहो, धन्यवाद आपका। और सारे पत्रकार अगर विधायक बनने की कोशिश करेंगे तो फिर आपकी जो समस्याएं, हमारी समस्याएं, उससे कौन दिखाएगा। विनोद राणा जी, भाई जी प्रणाम, मैं भी छेटी से, धन्यवाद। और निर्मला बिजवान, हेलो भाई जी, नमस्कार, प्रणाम। पुनः गांव की ओर केदारनाथ से आपके प्रचंड ग्राउंड का इंतजार। बिल्कुल युवराज सिंह जी, जरूर जाएंगे और निष्पक्ष दिखाएंगे। एक बात और, अब बात आ गई है पत्रकारों की। आप लोग अक्सर कहते हैं कि निष्पक्ष खबर दिखाइए। हम निष्पक्ष दिखाएंगे, न किसी के विपक्ष में जाएंगे, न पक्ष दिखाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ सच दिखाएंगे। लेकिन वोटर्स को भी सच्चाई के साथ वोट देनी चाहिए। अब देखिए, जैसे बात करूंगा फाइनली समीकरण की जो बात होती है, कुछ लोग इस बार, अगर अभी उत्तराखंड का दुर्भाग्य देखिए, कई बार हमने देखा है कि अगर भाई उधर है तो दूसरा भाई उधर चला जाता है कि वो उधर है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं वहाँ जाऊँगा। दूसरी बात, कई बार जो है जातीय समीकरण जो हैं वो भी सामने आ जाते हैं, तो उन्हें भी आप आड़े ना आने दें। मिलजुल के रहें, मिलजुल कर आप वोट करें। और लेकिन वोट आप दें विकास के नाम पर, ना कि छत्तीसनाश के नाम पर। और मैंने कहा, चाहे कोई भी जीत जाएगा, विकास दोस्तों, दर्शकों, तब तक विकास उत्तराखंड में नहीं हो सकता है जब तक हमारा वो छोटा मोटा लालच, चाहे पीने का हो, खाने का हो या व्यक्तिगत मामलों को लेकर हो, तब तक जो है हम कहीं पर भी सक्षम न दिखाई देंगे और ना हम हो पाएंगे। मैंने कहा कि सरकार के लिए चुनाव एक व्यापार सा हो चुका है। इतना खर्च करने के बाद में जो आदमी चुनाव जीतेगा तो पहले उसको अपना पैसा निकालना है और फिर आपकी ओर देखना है। इस बार को अंत में मैं फिर दोहराना चाहूँगा। निर्मला बिजवान जी, भाई हैं, क्या कह रहे हैं आप? आने की खबर माँ हमेशा दिखती रहती हूँ। अच्छा, धन्यवाद आपको। और चला, अब थोड़ा गढ़वाली में बात कर ला। आप लोगों एक बहुत बड़ी नाराजगी की अपनी बोली भाषा में बात करा। दगड़ों, हमारो उत्तराखंड मात्र अपनी बोली भाषा बन से नहीं बच सकदू। एक खातर हम ते एक भाव तैयार कर पड़ू। वो भाव
सद्भाव और हम ते भी। अरे भाई जी फिर आप आ गए, अगली बार आप खास पट्टे धन्यवाद आपको। तक तुम भिंडी चक्कर नहीं डालते ठीक छे। और सब मैंने बोले सब नेता बन रहा था, पत्रकार को बोल दो तुम्हारी खबर को दिखा तो तुम बताओ ठीक है। लेकिन कुल मिला के कि अगर गढ़वाल बचना तो गढ़वाली बोली भाषा मात्र से नहीं बचना, खाली गढ़वाली डांस पर नाच करके दें बचना नहीं। और हाँ एक बात और, आजकल आप माँ मेरी वीडियो बहुत कम होने लगी। मेरे आप सबसे निवेदन चाह कि अगर आपने हमारी खबर अच्छी और सच्ची लग दी, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट आपने दिखे नहीं हमारी तरफ से, तो आप लोग चैनल पे फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब ज़रूर करा। और बहुत से लोग हमारी वीडियो देखना चाहना लेकिन वो जानते नहीं इनके लिए कि वो तो पता नहीं कि सब्सक्राइब कौन करें यूट्यूब पर। तो हमारी जो माता बहनी छन जो लोग नहीं समझते हैं बात है उनको आप हमारे चैनल से पुनः कौन करते हैं सब्सक्राइब करो, ताकि उनते हमारी खबर जितना देखना थे मिल जाओ। और मैं सभी रील बनाने वालों को धन्यवाद भी करता हूं कि वो रील दिखाकर अपने उत्तराखंड का प्रचार करना चाहते हैं। लेकिन आज की तारीख में कुछ लोगों ने इस प्रकार की प्रतिक्रिया ऐसे मतलब कारनामे शुरू कर दिए हैं कि जिन वीडियोस को देखकर भी कई बार धन्यवाद निर्मला जी शर्म आती है। तो मैं कहता हूं कि आप इन लोगों की उस पर जो है अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई गलत प्रकार से जो है अपने व्यूज़ के लिए या न्यूज़ के लिए चटपटा या उटपटांग को दिखा रहा है तो इन लोगों को आप अनदेखा करें। क्योंकि होता क्या है, जिस चीज़ को हम ज़्यादा रिएक्ट करते हैं अच्छा या बुरे के लिए, तो वो सिर्फ व्यूज़ गिनता है। उसको सिर्फ ये लगता है कि मेरे इस रील पे या वीडियो पे 1 लाख। राजवीर बागरी मैं वही जो उस दिन अच्छा भानेवाल केस से पूर्णम घाट आए थे। अच्छा ठीक है भाई साहब प्रणाम। तो चला भिंडी के बन देर होगी आप तय भी मैं तय भी। राम राम भाई जी संदीप सिंह जी। तो कुल मिला के जो चाह बहुत जल्दी आपका सामने केदार घाटी बटिक बिल्कुल ग्राउंड जीरो सी मिली जुली करावा सोच समझ के आप वोट करा और चैनल पे फॉलो करा। प्रणाम शुभ रात्रि। और आप तय जो संदेश कौन लगी आप लोग ज़रूर लिखें। और अगर आप ये संदेश पसंद आए बोलूँ तो आप ये तो शेयर ज़रूर करें। आपकी गढ़वाली भाषा में मज़ा आ जाता है। ओहो मतलब 2 मिनट और पढ़ूँ तो मैं बार एक बात के लिए बोलूँ। पहले गढ़वाल बचने की बात करा, फिर गढ़वाली बचली। दगड़ों आज समय इतना बुरा है कि गढ़वाल में आप देखा कि चाहे कोई अस्पताल हो, चाहे कोई सड़क हो और चाहे कोई स्कूल हो, कहीं भी प्रॉपर तरीके से एक उदाहरण नहीं कि हमें बस हाँ यू बढ़िया। अभी आप देखो लोग जाखंदार ब्लॉक में ही एक स्कूल में जब 18 बच्चा सान पढ़ लगे और 2 टीचर एक मास्टर और एक मास्टरान और 2 स्कूल लाइन और बच्चों अपना पेपर निकाली और अपना पेपर देनी। वे का बाद जब वो वीडियो वायरल हुए वे का बाद के एक्शन वे कैन वे अभी कोई खास पता नहीं। लेकिन यहाँ से भी बड़ा दुख ये बात कुछ आ कि आखिर वह स्कूल को ताऊ खोली कहना और कोई ने जिम्मेदारी ले लूँ कि मैं स्कूल ताऊ खोलूँ। तो यहाँ खा हम भी लोग मजबूर छो। और एक चर्चा में विशेष और कर लूँ कभी कि आज आप देखा कि स्कूल को चाहे कोई अध्यापक हो चाहे कोई कर्मचारी हो 50, 60, 70, 80 किलोमीटर दूर भी लोग जाने लगे और वो क्या पढ़ाना उनको तो ध्यान का चाह अमका वापस चोला। लेकिन ये को दोषी सिर्फ और सिर्फ वो लोग नहीं चंद सरकार भी चाह जो नियम से बढ़ाएं कि 8 किलोमीटर के दायरे में आप रहना पड़ लूँ। लेकिन जब रहने की बात होती तो कहीं पानी की समस्या कहीं और कोई समस्या बहुत सारा मुद्दा चंद। रघुवीर रावत जी अगर स्थानीय मुद्दे उठाने होंगे तो कृपन्नू भाई को जिताना होगा। भाई जी ये तो आपकी सबकी अपनी समझ है।
हम व्यक्तिगत तरीके से न किसी का प्रचार कर सकते हैं न विरोध। हम तो आपको सच दिखाएंगे और हम तिरवन चौहान जी से भी पूछेंगे कि आप एक पत्रकार की भांति दिखाई देते समस्या को उठाते हुए, अब आप जब चुनाव जीत जाएंगे तो आप किस प्रकार से एक बदलाव लाएंगे, ये भी हमारा उनसे अहम सवाल रहेगा। तो आप सभी का धन्यवाद, शुभ रात्रि, प्रणाम। आपसे मिलना फिर आते हैं बहुत जल्दी। जय बाबा केदारनाथ।